हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन लेक्चर। इस वीडियो लेक्चर में दोस्तों क्लास 12 आप लोग के लिए फिजिक्स का दोस्तों चैप्टर नंबर 1 दोस्तों वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र के मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करेंगे डियर स्टूडेंट, जो कि आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में यार पूछे गए हैं। कह सकते हो टॉप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करेंगे जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना। चैनल पर पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑन नोटिफिकेशन अर्थात घंटे को प्रेस कर लेना। और पीडीएफ अगर पढ़ना चाहते हो आप लोग चैप्टर वाइज तो गूगल पर सर्च कीजिएगा जाकर के या क्रोम पर educationlecture.com और वहां से आप लोग जाकर के बेहतर तरीके से अध्ययन कर सकते हैं। तो चलिए डियर स्टूडेंट, पहले से आप लोग को आंसर पता हो तो अपना दोस्तों आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में यार कमेंट करते जाना, क्योंकि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को कवर किए हैं जो बोर्ड एग्जाम में यार काफ़ी बार पूछे गए हैं। चलिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि विद्युतीय ध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रा क्या होता है। 2021 के एनुअल एग्जाम में साथ में 2022 में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो याद रखना विद्युत ध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रा कूलाम मीटर होता है। क्या होता है? कूलाम मीटर होता है डियर स्टूडेंट। आप लोग देख पाओगे ए नंबर ऑप्शन आप लोगों का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएंगे, यानी कि विद्युतीय ध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रा क्या होते हैं? याद रखना कूलाम मीटर। एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट इज यूनिट, ठीक है ना। तो आप लोग को याद रखना कूलाम मीटर। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन तो यार लॉलीपॉप क्वेश्चन कहा क्या जा रहा है कि पानी का पैरा वैद्युत स्थिरांक क्या होता है। देखो आप लोग देख पा रहे हैं दोस्तों पानी का पैरा वैद्युत स्थिरांक पूछा जा रहा है, ठीक है ना। काफी बार एग्जाम में पूछा है, 2021 में पूछा गया है। देखो इस वीडियो में 35 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर करते हैं दोस्तों, लेकिन आप लोग का और भी कवर हो सकते थे, ठीक है ना। गॉस का प्रमेय उससे ऑब्जेक्टिव को अपन ने वहां से कवर नहीं किया, उसमें 3500 करेंगे तो 70 ऑब्जेक्टिव पहले चैप्टर से जो कि एकदम नींबू की तरह निचोड़ करके ऑब्जेक्टिव आप लोग को बतलाया जा रहा है। तो पानी का दोस्तों पैरा वैद्युत स्थिरांक जो होता है 80 होता है। ये अपन आप लोग को 500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीरीज में बतला चुके हैं। तो याद रखना पानी का पैरा वैद्युत स्थिरांक जो होता है 80 होता है, ठीक है ना। याद रहेगा ना। चलो और पूछेगा पानी का दोस्तों क्रांति कोण तो 1.33, ये भी अपन आप लोग को करा चुके थे। रेगुलर क्लास की जगह भौकाल मचा दीजिएगा। चलिए हवा में एप्सिलॉन आर का मान क्या होता है, ये भी 21 के एग्जाम में यार पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो याद करो और बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे। चलो हवा में एप्सिलॉन आर जो होता है स्टूडेंट, एप्सिलॉन आर इसका जो मान होता है वो 1 होता है, ठीक है ना। एप्सिलॉन आर का जो मान होता है हवा के लिए दोस्तों, वायु के लिए द वैल्यू ऑफ ई आर इज एन एयर, यानी कि एयर के लिए दोस्तों एप्सिलॉन आर का जो मान होता है वो 1 होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएंगे। एक एक क्वेश्चन को आप लोग को याद कर लेना है, काफी इंपॉर्टेंट है यार, बोर्ड एग्जाम के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है यार। लास्ट तक बने रहो, आप लोग को मॉडल सेट और क्वेश्चन बैंक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप लोग चैप्टर वाइज पढ़ेंगे। तो चलिए देखिए 4 नंबर क्वेश्चन में काफी इजी क्वेश्चन पूछा गया है। क्या कहा जा रहा है कि किसी माध्यम के अपेक्षिक परावैद्युता का दोस्तों ई आर जो होता है कितना के इक्वल होता है। देखो ये आप लोग को बतला चुके हैं ये स्टूडेंट, जो आप लोग का चैप्टर वाइज जो पढ़ाए थे पहले भी, उसके पहले भी आप लोग को बतला चुके हैं। चैप्टर वाइज लाने का एक ही मकसद था दोस्तों, हिंदी और इंग्लिश मीडियम इसमें दोनों है, ठीक है ना। चलो अपेक्षिक परावैद्युता दोस्तों ई आर बराबर जो होता है दोस्तों ई बटे एप्सिलॉन नॉट होती है, ठीक है ना। तो आप लोग याद रखना ई आर बराबर दोस्तों ई बटे एप्सिलॉन नॉट होती है। इसका कोई मात्रक नहीं होता यार, याद रखना ये मात्रक हीन होता है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन है दोस्तों 2022 के इंटरनेट मॉडल पेपर बिहार बोर्ड जारी करता है, उसमें पूछा गया था कि अपेक्षिक परावैद्युता का मात्रा क्या होता है। ये दोस्तों स्वयं कांस्टेंट है दोस्तों, स्थिरांक है, इसलिए इसका कोई मात्रक नहीं होता है। तो अपेक्षिक परावैद्युता ई बटा एप्सिलॉन नॉट होती है। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएंगे। चलिए देखो 5 नंबर क्वेश्चन में काफी इजी क्वेश्चन आया है, इसमें आप लोग डंका बचा सकते हो। चलो कहा जा रहा है कि विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाला बल का जो मान होगा वो क्या होगा। तो ध्यान पूर्वक समझेंगे एक बात, ठीक है ना। वैद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण के बारे में दोस्तों लगने वाला बल का मान देना है। तो विद्युत क्षेत्र में यानी कि दोस्तों यहाँ पर इलेक्ट्रिक दोस्तों आप लोग का जो फील्ड होता है दोस्तों विद्युत क्षेत्र ई बराबर जो होता है यार, इसका सूत्र होता है, क्या सूत्र होता है, ए बाई क्यू होता है ये सूत्र, ठीक है ना। यानी कि प्रति इकाई, ठीक है ना, प्रति इकाई आवेश पर लगने वाला बल दोस्तों एफ कार्य करता है।
इसीलिए दोस्तों विद्युत क्षेत्र इसे हम लोग कहते हैं इसके अनुपात को। लेकिन विद्युत क्षेत्र पर ए में एक आवेशित कान पर बोल रहा है, तो यार कान पर लागने बल का मान, फोर्स का मान पूछा है, तो अपन एफ को यार टाइट रखेंगे, बाकी को यार त्रिज्या गुना करेंगे। तो यहाँ से अपन देखेंगे तो एफ का दोस्तों 1 से मल्टीप्लाई होगा तो एफ बचेगा और बराबर का चिन्ह आएगा, इसको इससे त्रिज्या गुना कैंचिया गुना कराएंगे तो अपन को पता चला कि ई क्यू आ गए। क्या आ गए? ई और क्यू आ गए या क्यू ई। तो आप लोग देखो एफ बराबर यानी बल का मान पूछा है यार, तो बल तो एफ होगा ही फोर्स, तो ई क्यू या क्यू ई कौन सा ऑप्शन में दिया गया? तो ए नंबर ऑप्शन में ही दिया गया, तो ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएंगे। देखो कितना बेहतर तरीके से आप लोग को समझाते हैं यार, रटने की जरूरत नहीं है। आप लोग रेगुलर क्लास कीजिए, एवरीडे दोस्तों क्लास में प्रेजेंट हो, ये बेहतर तरीके से आप लोग एग्जाम में तहलका मचा करके चले जाओगे। काफी इजी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, इस बात को याद रखना। एनसीईआरटी पर थोड़ा फोकस कम कर दो, ठीक है ना। फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए खाली बोल रहा हूँ, ठीक है ना। फिजिक्स केमिस्ट्री में आप लोग को एनसीईआरटी की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। इसमें अपन ध्यान रखेंगे, मैं आप लोग को बार बार बोलते आ रहा हूँ। चलिए क्या कहा जा रहा है कि विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रा क्या होता है, ठीक है ना। विद्युत फ्लक्स एसआई ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स यूनिटी, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप लोग को विद्युत फ्लक्स का मात्रा पूछा है। इसके 2 मात्रक आप लोग को चैप्टर बाद में बतलाए थे, जिसमें से एक मात्रक यहाँ पर आप लोग को देना है। कहा जाए कि विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है। देखो प्रतिरोधकता का ओम मीटर होता है, ए नंबर खत्म हो गया। एम्पियर मीटर यार दोस्तों आप लोग को बता चुके ध्रुव प्रबल्य का होता है, इसीलिए बी नंबर खत्म हो गया। यार वोल्ट मीटर जो मात्रक होता है यार, ये तो राइट आंसर है, ठीक है ना। वोल्ट मीटर जो मात्रक होता है यार विद्युत फ्लक्स का मात्रक होता है, ठीक है ना। विद्युत फ्लक्स का मात्रक होता है। डियर स्टूडेंट याद रखेंगे, सभी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, तो ये सब क्वेश्चन को यार आप लोग नोट डाउन करोगे तो बेहतर होगा। एग्जाम के व्यू से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन को आप लोग को याद कर लेना है। यार आप लोग को बोल रहे हैं, आप लोग का ये समय चल रहा है काफी कह सकते हो इजी समय चल रहा है, आगे चलकर आप लोग को याद नहीं करने पड़ेंगे। आप लोग को पता चलेगा आपका पैटर्न दोस्तों, आप लोग का सिलेबस बिल्कुल समाप्त हो चुका है लास्ट में, ठीक है ना। तो आप लोग जितना हो सके आप ऐसे कड़ी मेहनत कीजिए, सारा क्वेश्चन को याद करते जाइएगा। अब 1 एम्पियर की परिभाषा है डियर, तो इसमें अपन को ऑप्शन नहीं देना चाहिए, लेकिन आप लोग कहोगे कि 1 एम्पियर हम लोग कैसे पता कर सकते हैं। ये दोस्तों 21 के एग्जाम में 7 में 2022 में 2 नंबर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो 1 एम्पियर, ठीक है ना, किसके इक्वल होता है? तो आप लोग को याद रखना है प्रति देखो क्यू बटा एफ ऐसे दोस्तों आप लोग 1 एम्पियर की जानते हो परिभाषा है, तो आप लोग क्यू बटा सी भी जानते होंगे, लेकिन आप लोग को यहाँ पर ध्यान देना 1 एम्पियर की परिभाषा पूछा तो प्रति इकाई में हो जाता है। 1 कूलम प्रति सेकंड हो जाएगा, क्योंकि कूलम प्रति सेकंड दोस्तों जो कूलम प्रवाहित होता है 1 आवेश के बराबर कह सकते हो, ठीक है ना। ऐसे याद रखोगे तो बेहतर तरीके से याद होगा। जैसे कि आप लोग को दोस्तों ओम कई बात ला चुके हैं, उसका विपरीत म्यो होता है। उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर आप लोग को 1 एम्पियर की परिभाषा पूछा जाए तो 1 सेकंड में प्रवाहित दोस्तों जो आवेश होगा कूलम होगा, उसी के अनुपात को दोस्तों 1 कूलम कहेंगे। और यही परिभाषा दोस्तों 2022 में 2 नंबर में पूछा गया था सेंटअप एग्जाम आम एग्जाम में, ठीक है ना। तो बेहतर क्वेश्चन डियर एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साबित होगा, तो इससे अपन याद रखेंगे 1 कूलम प्रति सेकंड होगा। ये 2021 में आया हुआ क्वेश्चन था, प्रति सेकंड में प्रवाहित आवेश, ठीक है ना। चलो देखो ये भी क्वेश्चन काफी इजी क्वेश्चन का लैंग्वेज है, तो आप लोग इसमें बिल्कुल अपनी प्रतिक्रिया देना ना भूले। चलिए कहा जा रहा है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना, ये किसका मान होता है? देखो डियर आप लोग को पता तो है 9 गुना 10⁹ होते हैं, ये सभी विद्यार्थियों को पता है। नहीं पता यार पता कर लो, याद रख लो, 9 गुना 10⁹ होता है। अब अपन को यही ध्यान रखना है कि क्या होता है एप्सिलॉन नॉट का मात्रक दोस्तों 1 फैराडे/मीटर भी होता है। तो यहाँ पर अपन को जो ऑप्शन दिए गए सभी ऑप्शन गलत है, क्योंकि यार टाइपिंग करने में मिस्टेक ये हुआ है कि यहाँ पर दोस्तों जो पावर आप लोग का होना चाहिए न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलम स्क्वायर होना चाहिए, लेकिन अपन यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक कर दिए हैं। यहाँ पर दोस्तों आप लोग का जो स्क्वायर दिया गया -2 नहीं हो पाया, हो सकता है यार टाइपिंग करने में छूट गया होगा, ठीक है ना। तो आप लोगों को
जो निराश हो रहे हैं डियर, निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आप लोग को बोल चुका हूँ एग्जाम के लास्ट तक आप लोग को इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव होते रहेंगे, तो आप लोग को टेंशन नहीं लेना है, एकदम बेहतर तरीके से रेगुलर क्लास करना है। इतनी आसान लगेगी क्लास कि आप लोग भौकाल मचा देंगे। चलिए 9×10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का क्या, तो वैल्यू, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलो देखो यहाँ पर यार मैं क्या करूँ, थोड़ा सा यार मैनेज कर सकते हो। कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रिलेशन सही है, तो आप लोग को रिलेशन की यार बात किया है तो आप लोग को याद रखना है, रिलेशन की यार बात है तो ई बराबर जो होता है दोस्तों आप लोग को पता है कि दोस्तों जो किया गया, देखो ये 2 क्वेश्चन पूछा गया था। देखो प्रति इकाई आवेश पर किया गया दोस्तों जो लगने वाला जो बल होगा एफ होगा। ध्यान समझना, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा कौन कौन विद्यार्थी जानते हैं, वो बिल्कुल सही करेंगे, गलत की यार कल्पना मत करना, ठीक है ना। हम दोस्तों एडिट करके इसको क्रेडिट किए थे, फिर भी दोस्तों ई का ई रह गया, लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो आप लोग को याद रखना एक बात, क्या प्रति इकाई आवेश पर कार्य करने वाला बल दोस्तों एफ होता है, इसी के अनुपात को हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, ठीक है ना। ये अपन को आप लोग को परिभाषा को याद रखना है, ये आप लोग जब लिखते हो तो टॉपर्स की तरह कॉपी दिखते हैं, तो याद रखना इसका जो ऑप्शन होगा ए नंबर तो कंफर्म नहीं कर सकते, ये गलत है डियर, F/Q होता है। चलिए मुझे पता है आप लोग यार आज के लकीरों पर नहीं जाते, ये आप लोग को भले लकीर दिया हुआ तकदीर पर जाइए, F/Q होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप लोग को भले यहाँ गलत लिखा गया, लेकिन आप लोग को यार तकदीर में दोस्तों आप लोग को याद रखना है F/Q होता है इसका सूत्र। ये तो लकीर हुआ डियर, आप लोग को याद रखना है ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएंगे। क्या, तो F/Q होता है इसका रिलेशन, 2021 के एनुअल एग्जाम में यार पूछा हुआ है। आप लोग फिक्र मत करो, चैनल को सब्सक्राइब करके मन को हल्का पहले कर लीजिए। चलिए कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है, आवेश का पृष्ठ घनत्व, यहाँ से अब लगभग दोस्तों 9 नंबर, ठीक है ना। क्लियर करो कैसे, देखो आवेश का पृष्ठ घनत्व, आवेश का पृष्ठ घनत्व, पृष्ठ घनत्व यानी कि याद रखना है 2। पहला दोस्तों ध्यान रखना, रैखिक पूछे, रैखिक मतलब एक याद रखो डियर, रैखिक मतलब एक आप लोग याद रखना, पृष्ठ का मतलब 2 याद रखना। कैसे याद रखोगे वो अपने आप में यार सेटिस्फाइड कर लो, संतुष्ट कर लो अपने आप को कैसे भी, ठीक है ना। आवेश का रैखिक घनत्व तो मैंने 1 याद रखना है, पृष्ठ घनत्व तो मैंने दोस्तों 2 याद रखना है, और आयतन घनत्व तो मैंने 3 याद रखना है। 9 नंबर क्लियर हो जाएंगे। देखो पहले कैसे, आवेश का दोस्तों रैखिक घनत्व 1 हुआ, पृष्ठ घनत्व दोस्तों 2 हुआ, आयतन घनत्व 3 हुआ। बस पहले अब ध्यान देंगे इसका आंसर पहले जान लेंगे। आवेश का पृष्ठ घनत्व का जो बराबर होता है कुल आवेश बटा कुल क्षेत्रफल होता है, तो कुल आवेश बटा कुल तो क्षेत्रफल हो जाएंगे, लेकिन आप लोगों को याद रखना है अगर यहाँ पर पूछ देगा यार पृष्ठ घनत्व तो पूछा यानी कि दोस्तों क्षेत्रफल हो गए, ठीक है ना। चलो अगर यहाँ पर पूछता आपसे आवेश का आयतन घनत्व, तो आयतन का मतलब दोस्तों आप लोग समझ सकते हो 3 से ताल्लुक रखेगा तो कुल आवेश बटा आयतन हो जाता, ठीक है ना। क्लियर हो रहा है कि नहीं डियर। अगर आवेश का रैखिक घनत्व पूछता तो आप लोग क्या करते, ठीक है ना। चलो बहुत अच्छा डियर, देखो अगर रैखिक घनत्व पूछता तो कुल आवेश बटे कुल लंबाई टिक करते, ठीक है ना। लेकिन आप लोग को यहाँ पर पूछा जा रहा आवेश का पृष्ठ घनत्व यार, तो याद रखना बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएंगे। इतना बेहतर तरीके से कहीं पर यार सुविधा नहीं मिलेगी बेहतर तरीके से परफॉर्मेंस करने का। ऑप्शन नंबर हो जाएंगे पूरे गहराई में आप लोग को बात लाएं, रेगुलर क्लास करोगे यार ये सब क्वेश्चन को भौकाल मचा दोगे। 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन था, साथ में कई बार एग्जाम में पूछेंगे, आएंगे एग्जाम में, ठीक है ना। चलो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए, क्योंकि कंजूसी करना यहाँ पर सख्त मना है। चलो यहाँ पर कहा जा रहा है कि एप्सिलॉन नॉट का मात्रक आप लोग को यार कमेंट करना है। 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन कहा जा रहा है कि एप्सिलॉन नॉट का जो मात्रक होता है वो क्या होता है। अब एप्सिलॉन नॉट की यार मात्रक की बात आया है तो अपन को आप लोग बतला चुके हैं फैराडे बटा मीटर होता है। तो फैराडे बटा मीटर ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। देखो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन को याद कर लो, एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटेंगे। चलिए फैराडे बटा मीटर बी नंबर ऑप्शन हो जाएंगे। रेगुलर क्लास कीजिए, एवरीडे दोस्तों प्रेजेंट होइए। चलिए आवेश की बीमारी यार ये तो कह सकते हो मिल का पत्थर मानेंगे दोस्तों डायमेंशन की दुनिया में, ठीक है ना।
पूछा जा रहा है कि चार्ज का जो डायमेंशन होता है दोस्तों 80 होता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन था। आवेश की विमा 80 होती है। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएंगे। काफी इजी क्वेश्चन था यार। चलो आवेश का यार पृष्ठ घनत्व की यार बात किया है, तो अपन को यार पहले ये बात क्लियर कर लेना चाहिए कि आवेश का पृष्ठ घनत्व का मतलब किससे रिलेशन रखना है। आवेश का रैखिक घनत्व 1 हुआ, पृष्ठ घनत्व 2 याद रखना है, तो 2 नंबर पर आएगा कूलाम बटा मीटर स्क्वायर। आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा, ठीक है ना। चलो अब आप लोग सोचो कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएंगे। देखो अपन को ध्यान रखना है कि आवेश का यार पृष्ठ घनत्व पूछा है, ठीक है ना। लंबाई का मीटर होता है, तो दोस्तों आप लोग को वो सब याद नहीं रखना है। पहले आप लोग को पृष्ठ घनत्व का दोस्तों पता है कि कूलाम बटा मीटर स्क्वायर होता है। पृष्ठ घनत्व का दोस्तों मात्रा कूलाम बटे मीटर हो जाएगा। अगर आयतन घनत्व पूछता तो कूलाम बटे मीटर क्यू हो जाता, अर्थात cm के पावर -3 हो जाता। क्लियर हो रहा है कि नहीं डियर? क्योंकि मैं आप लोग को क्लियर चाहता हूँ, ठीक है ना। अगर आवेश का रैखिक घनत्व पूछेगा तो c यानी कि कूलाम मीटर के पावर -2 या तो कूलाम बटा मीटर। चलो क्लियर हो रहेंगे डियर। तो यहाँ पर पृष्ठ घनत्व की बात किया, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएंगे। चलो देखो अब ये क्वेश्चन में मुझे नहीं लगता कि आप लोग को ऑप्शन दे, ठीक है ना। मुझे लगता है कि आप लोग इसका राइट आंसर दे सकते हो। क्या दे सकते हो कि जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाएगा, देखो जब कोई वस्तु को हम लोग आवेशित करेंगे यार, तो उसका द्रव्यमान बढ़ भी सकता है यार, घट भी सकता है, इंक्रीज भी कर सकता है, डिक्रीज भी करता है। तो ये बात आप लोग अगर बेहतर तरीके से जानते हो तो बिल्कुल भौकाल मचा दोगे, ठीक है ना। बिल्कुल यही सब क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में आएंगे तो यार रेगुलर क्लास कीजिए, बिल्कुल भौकाल मचा देंगे, ठीक है ना। जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान यार बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। ऑप्शन को देखेंगे कौन सा ऑप्शन। देखो कहा जा रहा है कि बढ़ता है दोस्तों, कि घटता है, कि अचर रहता है। तो आप लोग को ध्यान रखना है ये दोस्तों, बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। ऑप्शन नंबर डी को यार ध्यान रखेंगे। चलिए देखो ये क्वेश्चन का कहा जा रहा है कि क्या कहा जा रहा है कि किसी आवेशित खोखले गोले चालक के भीतर, देखो जहाँ पे मैंने आप लोग को ये क्वेश्चन कवर किया तो एक बात हमेशा बोला है कि आवेशित पूछेगा या खोखले गोले के भीतर, अगर गोले के भीतर अगर विद्युत तीव्रता पूछे, जे पूछे उसका मान यार 0 होगा। क्या होगा? 0 होगा डियर। ये बात अपन याद रखेंगे। कैसे यार? क्या पूछेगा? खोखले गोले के अंदर विद्युत तीव्रता का यार मान पूछेगा, 0 हो जाएंगे। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएंगे। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, याद कर लीजिए, एग्जाम में यार बिल्कुल पूछे ही जाएंगे। कुछ विद्यार्थी को यार यही दोस्तों कन्फ्यूजन रहता है कि यार आएंगे क्वेश्चन ये पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल आएंगे डियर। मैं यही कहना चाहूँगा, अगर आगे दोस्तों समझने में कोशिश करोगे तो उस वक्त बहुत देर हो चुकी होगी जब मैं आप लोग को मॉडल सेट और क्वेश्चन बैंक का दोस्तों प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हुआ हूँ, ठीक है ना। तो आप लोग को कहता हूँ रेगुलर क्लास कीजिए, सभी चीज़ें आसान हो जाएगी। विद्युत बल क्षेत्र का मात्रा क्या होता है? विद्युत बल यानी कि दोस्तों विद्युत बल क्षेत्र यानी कि वोल्ट मीटर इनवर्स होना चाहिए यार, न्यूटन मीटर बटा नहीं होना चाहिए। वोल्ट मीटर इनवर्स होता है यार। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विद्युत बल क्षेत्र का मात्रक जो होता है आप लोगों को याद रखना, वोल्ट बटा मीटर होता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछेगा, न्यूटन पर कूलम, ये ध्यान रखना। लेकिन यार पूछा क्या? विद्युत क्षेत्र, तो आप लोग को वोल्ट बटा मीटर। एम्पियर घंटा मात्रा का दिया, द यूनिट ऑफ एम्पियर घंटा, ठीक है ना। इसका आप लोगों को पूछा जा रहा है कि एम्पियर घंटा का मात्रा क्या होगा। यार आप ये क्लास 10th में पढ़े होंगे आप लोग, बिल्कुल पढ़े होंगे यार। पढ़े हो तो बिल्कुल कमेंट आना चाहिए कि आवेश का होगा। यार पूछा भी गया था एम्पियर घंटा किसका मात्रा के 10th में, आवेश का 12th में पूछा गया आवेश का। चलो चलो डियर, यहाँ पर देखो 18 नंबर क्वेश्चन का आप लोग आंसर बिल्कुल कर सकते हैं। क्या कहा जा रहा है कि एक आवेशित चालक के सतह के किसी बिंदु पर, देखो एक आवेशित पूछा जा रहा है, खोखला यार गोलाकार नहीं पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर कंडीशन कुछ अलग होंगे जिससे आप लोग याद रखोगे। कहा जा रहा है कि एक आवेशित चालक के सतह के किसी बिंदु पर
क्या किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है उसका यार मान आप लोग को बताना है। तो ये दोस्तों सतह के लंबवत होती है, सतह के लंबवत होती है, क्योंकि दोस्तों आवेशित पूछा है, खोखला नहीं पूछा। चालक के सतह के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी सतह के लंबवत हो जाएगी। बी नंबर इज द करेक्ट आंसर। चलो देखो इसका आप लोग को अभी अपने आंसर बताते हैं कि विद्युत क्षेत्र का एसआई मात्रक जो होता है वो क्या होता है। विद्युत क्षेत्र का ठीक है ना, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज, यानी कि विद्युत क्षेत्र का एसआई मात्रक जो होता है, एसआई यूनिट जो होता है एसआई प्रणाली में इसका जो मात्रक होता है क्या होता है, विद्युत क्षेत्र, ठीक है ना, तो न्यूटन पर कूलम होता है। तो आप लोग अगर बी नंबर लगा रहे हो यार बिल्कुल सही हो जाएगा। देखो कैसे यार याद रख सकते हो यार, कूलम बटा मीटर तो होता है आवेश के पृष्ठ घनत्व का, यार ऑप्शन खत्म। एम्पियर मीटर होता है ध्रुव का, आप लोगों को बतला चुके हैं यार, बी नंबर हो जाएंगे। न्यूटन पर कूलम हो जाएंगे विद्युत क्षेत्र का एसआई मात्रक यूनिट में, ठीक है ना, तो बी नंबर इज द करेक्ट आंसर। देखो एक अस्टैट कूलम जो होता है कितना होता है, इसमें ऑप्शन की जरूरत है यार। आप लोग सोचो ऑप्शन की जरूरत है यार कि बिना ऑप्शन के दे दोगे, बताओ आप लोग। एक स्टेट दोस्तों जो कूलम होता है कितने इक्वल होता है, ठीक है ना, वन स्टेट कूलम इज इक्वल टू, एक स्टेट कूलम जो होता है कितने के इक्वल होता है। चलो 4 ऑप्शन दिए गए यार, यहाँ से आप लोग बता सकते हो। एक स्टेट कूलम, एक स्टेट कूलम बराबर क्या होता है याद रखना, 1/3 गुना 10⁻⁹ होता है एक स्टेट कूलम के इक्वल, ठीक है ना। चलो स्थिर विद्युत क्षेत्र संरक्षी होता है या असंरक्षी, आप लोग को नीचे कमेंट करना, ठीक है ना। देखो क्या कहा जा रहा है, ध्यान से समझना। कहा जा रहा है कि स्थिर विद्युत क्षेत्र जो होता है हमेशा संरक्षी होता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इजी वाला लॉलीपॉप क्वेश्चन है। ए नंबर बिल्कुल सही हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, तो अपन को याद रखना स्थिर विद्युत क्षेत्र जो होता है संरक्षी होता है, इसीलिए ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल आप लोग का सही उत्तर हो जाएंगे। एक कूलम आवेश जो होता है किसके इक्वल होता है, ये भी काफी इजी क्वेश्चन है, तो ये भी एग्जाम में यार पूछा गया। इजी का मतलब आप मैं बार बार बोलता हूँ क्योंकि एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन ही इजी का ही जाते हैं। तो एक कूलम आवेश जो होता है 3 × 10⁹ ESU के इक्वल होता है। स्टैट में नहीं पूछा है यार, यहाँ पर आप लोग को ESU में पूछा है, ठीक है। एक कूलम आवेश बराबर पूछा, एक कूलम जो आवेश होता है 3 × 10⁹ ESU में होता है। ये नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। देखो डियर, आप लोग भौकाल मचाना चाहते हो तो आप लोग के लिए वेबसाइट यार तैयार है, वहाँ से आप लोग टेस्ट लगाओगे जल्द ही, ठीक है ना। चलो कूलम बल होता है, देखो कूलम बल यार क्या होता है, देखो कूलम बल क्या होता है, तो आप लोग को याद रखना कूलम बल जो होता है हमारा केंद्रीय बल होता है, ठीक है ना, और विद्युत बल भी होता है। तो ऑप्शन नंबर सी कह सकते हो कि दोनों हो जाएगा। कूलम जो बल होता है वो केंद्रीय बल और विद्युत बल दोनों होता है। कूलम फोर्स इज तो क्या होता है यार, तो आप लोग को याद रखना सेंट्रल फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है ना, दोनों होते हैं यार। सी नंबर देख सकते हो, यहाँ पर आंसर भी दिया गया। चलो देखो किसी वास्तु का पैरावैद्युत जो स्थिरांक होता है, जो पैरावैद्युतांक जो होता है हमेशा क्या होता है, किसी वास्तु का जो पैरावैद्युतांक होता है वो हमेशा क्या होता है डियर, आप लोगों को कमेंट करने, ठीक है ना। चलो आप लोग कमेंट करो तो किसी वास्तु का जो पैरावैद्युतांक होता है वो हमेशा अधिक होता है, तो एक से अधिक होता है, एक से अधिक होता है। किसी वास्तु का जो पैरावैद्युतांक होता है हमेशा एक से यार अधिक होता है, क्या होता है, एक से अधिक होता है। तो ए नंबर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएंगे। देखो यहाँ पर लगाओ धातुओं का पैरावैद्युतांक होता है यार, धातुओं का ऐसे पैरावैद्युतांक की बात किया यार, तो पैरावैद्युतांक जो होता है दोस्तों इन्फिनिटिव होता है यार, अनंत होते हैं। क्या होते हैं, अनंत होता है। धातुओं का जो पैरावैद्युतांक पैरावैद्युतांक जो होता है अनंत होता है, याद रखेंगे यार, काफी इंपॉर्टेंट था। चलिए विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट जिसे कहते हो, इसका एक और मात्रक फैराडे/मीटर होता है, याद रखना, ठीक है ना। 2 मात्रक होते हैं डियर, याद रखना, यहाँ पर मिल जाएंगे यार, पूरे यूट्यूब पर खोज रहा हो जाएगा। इतना बेहतर तरीके से आप लोग को शायद, ठीक है ना, शायद आप लोग को कराए कोई,
ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पर आप लोगों को कहा है कि विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट का यार मात्रक होता है। तो एप्सिलॉन नॉट की यार बात किया तो आप लोग को दो मात्रक याद रखना है, एक फैराडे बटा मीटर भी होता है जिसे FM इनवर्स कहेंगे, और एक और मात्रक जो होता है कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। विद्युतशीलता का एप्सिलॉन नॉट का दो मात्रक होते हैं जिसमें से एक मात्रक फैराडे बटा मीटर और एक मात्रक कूलम बटा न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है, जिससे आप लोग देख पाओगे इनवर्स के रूप में यार दिया गया है ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है ना, चलो याद कर लीजिए। देखो अब इसका बीमा की बात आया है तो ये कैसे हो सकता है कि आप लोग नहीं बतला सकते हो यार। विद्युतशीलता पहले तो आप लोग को सोचना है कि विद्युतशीलता का यार मात्रक क्या था, पहले तो आप लोग को यार वो पता होना चाहिए। तो विद्युतशीलता का मात्रक अपन ने यहाँ से आप लोग को बताया कि कूलम स्क्वायर हुआ। अब ध्यान देना इसका एक विपरीत 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इससे पहले ध्यान समझना ये कूलम स्क्वायर बटा न्यूटन मीटर स्क्वायर हुआ डियर। ठीक है ना, माइनस का 2 हुआ, दोनों में माइनस लगा हुआ है। अगर यही मैं बात करता, ध्यान देना, अगर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का यार मात्रक की बात करता है तो कूलम का पावर -2 और यहाँ से न्यूटन और न्यूटन प्लस का और यहाँ मीटर दोस्तों प्लस का स्क्वायर ये होता। ठीक है ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन यानी कि एक दूसरे के विपरीत होता है। एप्सिलॉन नॉट का विपरीत कौन है तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, याद रखना। तो इसका अगर बीमा पता चल जाएगा तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का भी पता चल जाएगा। देखो डियर यहाँ पर आप लोग को क्या कहा जाए, बीमा की यार बात किया तो आप लोगों को याद रखना M इनवर्स L के पावर -3 और T के पावर 4 और I स्क्वायर या A स्क्वायर के रूप में होता है। इसका हम लोग सॉल्यूशन कर सकते हैं लेकिन काफ़ी लंबा होता है क्योंकि विद्युतशीलता की यार बात आया है तो काफ़ी यार लंबे हो जाते हैं इसको करना। ठीक है ना, तो आप लोग को याद रखना A नंबर हो जाएंगे। अगर यहाँ पर बात करता दोस्तों 1/4 पाई एप्सिलॉन का यार पलट दो, प्लस वाला माइनस में माइनस वाला प्लस में कर दो, बस उसी का हो जाएगा। देखो वह आ गया दोस्तों 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का यार मात्रक की यार बात आ गया। तो यार ध्यान देना है क्या, तो आप लोग बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे। देखो न्यूटन मीटर जो होगा वो प्लस का होगा। ठीक है ना डियर, क्या हो जाएंगे न्यूटन मीटर जो हो जाएंगे प्लस का हो जाएंगे। ठीक है ना, न्यूटन मीटर आप लोग देख पाओगे प्लस का है। ठीक है ना, तो आप लोग को याद रखना क्या बात है, याद रखना, ध्यान से समझोगे, यहाँ से पूरा नंबर क्लियर करके जाओगे। कहा जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का जो मात्रक होता है आप लोग का क्या हो जाएंगे तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर होता है। एक बात और क्या, एप्सिलॉन नॉट का विद्युतशीलता का क्या होता है पता है, कूलम स्क्वायर होता है। ठीक है ना, कूलम स्क्वायर। देखो यहाँ से देखो डियर ध्यान से समझना, अगर यहाँ पर दोस्तों एप्सिलॉन नॉट की बात करेगा तो आप लोग को याद रखना है दोस्तों क्या हो जाएंगे कूलम स्क्वायर हो जाएंगे, बाटा में न्यूटन स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाएंगे। इस कंडीशन में एप्सिलॉन नॉट पूछा, लेकिन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पूछा है तो न्यूटन और मीटर प्लस का होंगे, कूलम माइनस का हो जाएंगे। चलो क्लियर हो गया। अब यहाँ पर बीमा की बात भी आएगा। देखो अब बीमा की यार बात है तो इसमें आप लोग बिल्कुल बात ला ही सकते हो। देखो बीमा के बात है उसको पलट देना है, जो आप लोग का 1 एप्सिलॉन नॉट का था, क्या था एप्सिलॉन नॉट का यार था ना बीमा, उसको पलट देना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का हो जाएगा तो A नंबर हो जाएंगे। ठीक है ना, ये पूरे यूट्यूब पर खोद लेगा, ये आप लोग को नहीं बतलाएगा, वहीं बतलाएंगे जो आप लोग को गहराई से फिजिक्स को पढ़े होंगे। ठीक है ना, गहराई में जाओगे यार तो भौकाल मचा दोगे। काफ़ी ईजी क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट तो बोर्ड एग्जाम के लिए बिहार बोर्ड यार तैयार करता है। कौन क्वेश्चन यार वहाँ पर महा अनुभवी होते हैं यार, बहुत ग्रेट टीचर, तो वहीं क्वेश्चन को तैयार करते हैं और वहीं टीचर इस क्वेश्चन को यार कवर करेंगे। ठीक है ना, तो आप लोग याद रखना A नंबर हो जाएंगे। आप लोग समझिए दोस्तों बिहार बोर्ड के नंबर 1 चैनल से पढ़ाई कर रहे हो। ठीक है ना, चलो यहाँ पर कहा जा रहा है कि आवेश का यार आयतन घनत्व। तो देखो आप लोग को शुरुआती से मैंने बोला दोस्तों रैखिक घनत्व मैंने एक याद रखना, रैखिक घनत्व तो मैंने एक याद रखना है, पृष्ठ घनत्व तो मैंने 2 याद रखना है, आवेश का आयतन घनत्व मतलब 3 याद रखना है। अब मात्रा की बात आया तो आप लोग को यार उससे भी 1-1, 2-2, 3-3 होते हैं। अर्थात आवेश का रैखिक घनत्व का मात्रक ये हो गया, आवेश के पृष्ठ घनत्व का मात्रक ये हो गया और आवेश का आयतन घनत्व का मात्रक ये हो गया। ये माइनस का चार्ज लगा दीजिए, यानी कि कूलम बटा प्रति मीटर क्यू होता है आवेश के आयतन घनत्व का मात्रक। ठीक है ना, क्लियर हो गया डियर, बिल्कुल होना चाहिए, हुआ कि नहीं, बिल्कुल होना चाहिए।
आवेश का आयतन घनत्व का मात्रा है कूलाम प्रति मीटर क्यू होता है। ऑप्शन नंबर सी में दिखेगा, क्योंकि 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद यार 3 ही आएंगे। तो सी नंबर ऑप्शन मुझे 100% कन्फर्म है कि सी में ही होगा। चलो है भी, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। चलो देखोगे डियर 1 माइक्रो कूलाम, देखो ये आप लोगों को कराए थे, पिछले वर्ष कराए थे डियर 2024 के लिए। दुर्भाग्य की बात और सौभाग्य की बात दोनों है कि दोस्तों ये दोस्तों क्वेश्चन था 2022 के लिए आम एग्जाम यानी कि सेंटअप एग्जाम। सेंटअप एग्जाम बिहार बोर्ड लेता है, बिहार बोर्ड कंडक्ट कराता है दोस्तों सितंबर अक्टूबर के महीने में या तो नवंबर के महीने में। तो बिहार बोर्ड का ऑफिशियल दोस्तों क्वेश्चन आंसर आता है, उसमें पूछा गया था 1 माइक्रो कूलाम जो होता है 10⁻⁻6 कूलाम के इक्वल होता है। अब आप लोगों को दोस्तों दिलचस्पी की बात यह है कि पिछले वर्ष यानी कि विगत वर्ष दोस्तों पिछले वर्ष मैंने आप लोगों को बताया कि 1 माइक्रो कूलाम जो होता है 10⁻⁻6 कूलाम के इक्वल होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, लेकिन ये बात नहीं बनी। एक और बात बने डियर कि 1 नैनो कूलाम जो होता है 10⁻⁹ कूलाम के इक्वल होता है, ये भी कराए थे। लेकिन दोस्तों सौभाग्य और दुर्भाग्य की बात यह है कि दोस्तों 2000 सेंटअप एग्जाम 2022 में और इंटरनेट मॉडल पेपर दोनों में ये क्वेश्चन पूछा गया। लेकिन दोस्तों दुर्भाग्य की बात है कि इंटर का जो फाइनल एग्जाम हुआ उसमें नहीं पूछा। क्या हुआ नहीं पूछा डियर, लेकिन 45 जो ऑब्जेक्टिव थे 45 से 50 ऑब्जेक्टिव 2022 में आए थे, ठीक है ना, 70 में। तो यहाँ से समझ सकते हो डियर आप लोग को बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 1 माइक्रो कूलाम जो होगा दोस्तों क्या हो जाएंगे, तो 10⁻⁻6 कूलाम के इक्वल हो जाएंगे। तो ए नंबर ऑप्शन आप लोग का बिल्कुल सही हो जाएंगे। अगर नैनो पूछेगा यार तो नैनो माने 9 याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी। लेकिन यहाँ पर आप लोग को माइक्रो पूछा था यार, ए नंबर हो जाएंगे। देखो आवेश का रैखिक घनत्व तो आप लोग को शुरुआत में बोला डियर रैखिक माने 1 याद रखना है, पृष्ठ माने 2 याद रखना, आयतन माने 3 रखना है। तो शुरुआती से बोलते आ रहा है कि आवेश का रैखिक घनत्व यानी कि आवेश बटा लंबाई, आवेश का पृष्ठ घनत्व मतलब दोस्तों क्षेत्रफल, आवेश बटा क्षेत्रफल, आवेश का आयतन घनत्व मतलब आवेश बटा आयतन। यार यहाँ से क्या करना आप लोग को पता है, एक स्क्रीनशॉट ले लेना है। आवेश का रैखिक घनत्व, ध्यान रखना रैखिक घनत्व, ये रैखिक हो गया। ये आप लोग का जो सॉरी आवेश का रैखिक घनत्व, तो ये आप लोग का आंसर है। ये दोस्तों सेकंड का ये हो गया आंसर। आवेश का क्षेत्रफल होगा दोस्तों पृष्ठ होगा, ठीक है ना, पृष्ठ घनत्व। ये आप लोग का पृष्ठ घनत्व हो गया, ये आयतन घनत्व हो गया। आवेश का आयतन घनत्व यानी कि दोस्तों आप लोग का आयतन घनत्व हो गया, ठीक है ना। चलो आप लोग का बिल्कुल क्लियर हो गया डियर। यहाँ से मुझे अब बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आप लोग को। यार लंबाई पूछेगा तो आप लोग को पता आवेश बटे लंबाई हो जाएंगे, पृष्ठ पूछेगा तो क्षेत्रफल हो जाएंगे, आयतन पूछेगा तो आवेश बटे आयतन हो जाएंगे। चलो 3 नंबर यहाँ से क्लियर। और यहाँ से आप लोग को कहीं बीमारी बतलाएंगे निकालना तो बेहतर तरीके से समझ लो। चलिए यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, देखो मैंने अभी आप लोगों को बोला था कि नहीं डियर, बोला कि नहीं बोला, क्या बोला, 1 नैनो कूलाम मैंने क्या बोला याद है किसी को, मैंने कुछ देर पहले बोला, याद होना चाहिए डियर बिल्कुल। ये होता है 10⁻⁹ कूलाम होता है यार, ठीक है ना, एग्जाम में पूछे जाएंगे। 1 नैनो कूलाम, नैनो की, ठीक है ना। तो आप लोग का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे डियर, 10⁻⁹ कूलाम हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट आंसर था डियर। काफ़ी इंपॉर्टेंट है यार, पूरे यूट्यूब पर देख लोगे इतना बेहतर तरीके से गहराई में एक क्वेश्चन के साथ दोस्तों 2-3 विशेष क्वेश्चन नहीं मिलेगा, ठीक है ना। मैं विशेष क्वेश्चन एक क्वेश्चन पर 2-3 को बतला देता हूँ डियर। आप लोग अगर बेहतर तरीके से चैटिंग पर ध्यान नहीं देते होंगे, अगर क्लास करते होंगे, बातों को यार गहराइयों में जाते हो तो बिल्कुल आप लोग को पता होगा। देखो आप देखो यहाँ से 2 नंबर का क्लियर करेंगे, देखो 2 नंबर का सफाया करेंगे। देखो कैसे गहराई में पढ़ोगे डियर तभी आप लोग को पता चलेंगे। देखो आवेश का स्थिर आवेश जो उत्पन्न करता है, क्या उत्पन्न करेगा, स्थिर आवेश केवल विद्युतीय क्षेत्र को उत्पन्न करेगा। ये ऐसा मेरा कहना है। और ये दोस्तों मेरा कहना नहीं है, मैंने भी दोस्तों बुक में पढ़ा है। एक स्थिर आवेश जो होता है दोस्तों उत्पन्न करता है केवल विद्युतीय क्षेत्र। लेकिन अगर गतिशील आवेश पूछेगा डियर स्टूडेंट, अगर गतिशील आवेश पूछेगा तो इस कंडीशन में दोनों हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर पूछा था स्थिर आवेश केवल विद्युतीय क्षेत्र को उत्पन्न करेगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शायद किसी विद्यार्थी को यार कंफ्यूजन होता है, वो आज कंफ्यूजन को दूर कर लेंगे, ठीक है ना। एक स्थिर विद्युत आवेश जो होता है डियर केवल विद्युत क्षेत्र को उत्पन्न करेगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। ध्यान है वहाँ याद हुआ डियर। अगर गतिशील पूछेगा
तो यार चुंबकीय और विद्युत क्षेत्र दोनों को उत्पन्न करेगा। गतिशील में और स्थिर में केवल विद्युतीय क्षेत्र को उत्पन्न करेगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलो भौकाल मचा दिए। अब देखो यही क्वेश्चन की बात कर रहा था, एक गतिशील आवेश उत्पन्न करेगा दोनों को। क्यों? तो दोस्तों गतिशील है, ठीक है ना, ये चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र दोनों को यार उत्पन्न करेगा, ठीक है ना। चलो इतना बेहतर तरीके से आप लोग को बतलाएं डियर, इससे और भी ऑब्जेक्टिव बन सकते थे, ठीक है ना, लेकिन मैंने इतना ही कवर किया। करेंगे कवर, ऐसा बात नहीं है कि आप लोग को अधूरा पढ़ाएंगे, पूरे बेहतर तरीके से आप लोग को यार ज्ञान में बढ़ोतरी होगी। तो अगर आप लोग चाहते हो डियर कि आप लोग को बिल्कुल इस वीडियो से काफ़ी कुछ यार आप लोग को ज़्यादा इस वीडियो से आप लोग को इस चैनल से मोटिवेट मिला है, मोटिवेट तो नहीं कहेंगे लेकिन नॉलेज तो पक्का मिला होगा, बिल्कुल मिला होगा, 100% कहता हूँ डियर, क्योंकि मैंने आप लोग को तोड़ कर बतलाया दोस्तों, एक एक क्वेश्चन के साथ विशेष ज्ञान देता गया। तो आप लोग को ऐसा अगर लगा बिल्कुल तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साथ में घंटे को प्रेस करेंगे और वीडियो को लाइक करके शेयर कर देंगे। और एक इम्पोर्टेंट सूचना, क्या इन्फॉर्मेशन, तो आप लोगों के पास दोस्तों क्रोम होगा या दोस्तों गूगल होगा, वहाँ पर गूगल वेबसाइट पर सर्च करना है एजुकेशन चैनल का नाम, लेक्चर चैनल का नाम .com, वहाँ पर सिर्फ लगाना है .com, www.com लगा करके नहीं, educationlecture.com सर्च करना है और वहाँ से यार PDF पढ़ सकते हैं। वहाँ पर जल्द ही जुलाई से पहले मैं कोशिश करूँगा यार क्विज स्टार्ट कराने का, ठीक है ना, टेस्ट वहाँ पर लेने का। आप लोग वहाँ पर जाना, इस तरह का टेस्ट होगा, क्वेश्चन होगा यार, इसका आंसर पता करना है। तो जो भी आप लोग का ऑप्शन है यार ए नंबर होगा, तो ए नंबर को यार वहाँ पर टाइप करना होता है, ठीक है ना। तो आप लोग को जल्द ये सुविधा करा देंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। PDF कोर्स लेने के लिए इस नंबर पर यार संपर्क कर सकते हो, व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिएगा तो बेहतर होगा, ठीक है ना। अगर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हो तो टेलीग्राम चैनल का नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेंगे। और ये आप लोग का वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र का 35 ऑब्जेक्टिव समाप्त हुए। चलिए यार फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।